नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय पर बात कर रहे हैं। इसे सांख्य योग भी कहते हैं। जी। हमारे पास एक YouTube वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट है जो इस अध्याय को काफी गहराई से समझाती है। हाँ। तो कुरुक्षेत्र का मैदान है, अर्जुन खड़े हैं, सामने अपने ही रिश्तेदार, अपने गुरु, और उनका मन जो है वो बहुत दुखी है, उलझन में है, वो लड़ना नहीं चाहते। बिल्कुल अजीब सी स्थिति है उनके लिए। हाँ, तो आज देखते हैं कि अर्जुन इतने परेशान क्यों हैं, और फिर योगेश्वर श्री कृष्ण उन्हें इस मुश्किल से निकालने के लिए क्या कहना शुरू करते हैं। हाँ, और हम कोशिश करेंगे कि अर्जुन के जो तर्क हैं उनको समझें और फिर देखें कि श्री कृष्ण कैसे आत्मा की अमरता, कर्म का सिद्धांत और जो स्थिर बुद्धि वाला इंसान होता है, स्थित प्रज्ञ, उसके क्या लक्षण बताते हैं, जो भी हमारे स्रोत में दिया गया है उसी के आधार पर। बिल्कुल। तो शुरू में जैसा मैंने कहा, अर्जुन तो बिल्कुल हिम्मत हार चुके हैं, एकदम हथियार डालने को तैयार। ऐसा क्यों? क्या चल रहा है उनके मन में? देखिए, अर्जुन उस समय ना गहरे मोह में फंसे हुए हैं। वो जो पारिवारिक स्नेह होता है, अपनों के प्रति लगाव, वो उन्हें रोक रहा है। स्रोत के हिसाब से देखें तो वो युद्ध ना करने के पक्ष में कुछ मुख्य तर्क देते हैं। करीब 4 बातें। अच्छा, क्या? पहला तो उन्हें डर है कि युद्ध हुआ तो जो सनातन कुल धर्म है, खानदान की परंपराएं हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा, वो कहते हैं कि जब धर्म नष्ट होगा, अधर्म बढ़ेगा, तो कुल की स्त्रियां जो हैं वो दूषित हो सकती हैं और उससे वर्ण संकर संतानें होंगी, मतलब समाज में गड़बड़ी फैलेगी। ये भी एक चिंता। तीसरा, वो वर्ण संकर से ही जोड़ते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो पितरों को पिंड दान और जल मिलना बंद हो जाएगा, इससे पितरों का पतन होगा। अच्छा। और चौथी और शायद सबसे सीधी बात उनके लिए कि अपने ही स्वजनों को, अपने लोगों को मारकर हम महान पाप के भागी बनेंगे। ये तो पाप है। ये तर्क सुनने में तो काफी वजनदार लगते हैं, मतलब अपनी जगह शायद सही भी लगें किसी को। बिल्कुल बिल्कुल लगते हैं। लेकिन स्रोत इस तरफ भी इशारा करता है कि शायद अर्जुन के ये जो तर्क थे, वो उस समय समाज में फैली कुछ कह सकते हैं कुरीतियां या अज्ञान का भी नतीजा हो सकते थे। अच्छा, जैसे? हाँ, जैसे स्रोत में मिसाल दी है कि कुछ लोग थे जो केश बढ़ा लेते थे और उसे कंबल की तरह इस्तेमाल करते थे और सोचते थे यही पुण्य है, या कोई कुत्ते या गाय की तरह रहता था। मतलब ये बाहरी चीजें थीं जिनका आत्मा के ज्ञान से, ब्रह्म विद्या से कोई सीधा लेना देना नहीं था। तो ऐसा लगता है कि अर्जुन भी कुछ ऐसी ही सामाजिक धारणा या उस गहरे पारिवारिक मोह के असर में थे। तो जब अर्जुन इतने सारे कारण गिना रहे हैं, भावनात्मक भी, तार्किक भी, तो श्री कृष्ण कैसे जवाब देते हैं? क्या वो एक-एक करके इनके तर्कों को काटते हैं? नहीं, ये दिलचस्प है। श्री कृष्ण सीधे सीधे उनके तर्कों पर बहस नहीं करते। वो अर्जुन की इस पूरी मानसिक अवस्था को, इस विषाद को कश्मल कहते हैं। कश्मल, इसका मतलब? मतलब मैल, मन की मलिनता, अज्ञान, एक तरह की कमजोरी। वो कहते हैं कि अर्जुन, ये जो तुम सोच रहे हो, ये व्यवहार न तो श्रेष्ठ पुरुषों यानी आर्यों ने कभी अपनाया है, न ये स्वर्ग दिलाने वाला है, और न ही इससे तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। ओह! वो इसे हृदय की तुच्छ दुर्बलता, मतलब दिल की एक छोटी सी कमजोरी कहते हैं, और कहते हैं इस नपुंसकता को छोड़ो, उठो, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यानी श्री कृष्ण सीधे अर्जुन की मनोदशा पर ही चोट कर रहे हैं, उनके तर्कों के पीछे जो मोह छिपा है उस पर। हाँ बिल्कुल। और फिर वो उस मोह की, उस अज्ञान की जड़ पर प्रहार करते हैं और वो ज्ञान देते हैं जो गीता का, कह सकते हैं, मूल आधार है, आत्मा की अमरता का ज्ञान। आत्मा की अमरता। हाँ, वो समझाते हैं कि देखो अर्जुन, ये जो आत्मा है, ये न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। ये अजन्मा है, नित्य है, हमेशा रहने वाली, शाश्वत है, पुरातन है। अजो नित्य शाश्वता अयम पुराणो। शरीर नष्ट हो जाता है पर आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। ठीक है। और ये आत्मा न किसी को मारती है, न किसी के द्वारा मारी जाती है। जो लोग इसे मारने वाला या मरने वाला समझते हैं, वो दोनों ही अज्ञानी हैं। वो असलियत नहीं जानते। तो ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। वो एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण देते हैं, वासांसी जीर्णानी यथा विहाय। जैसे मनुष्य पुराने फटे कपड़े छोड़कर नए पहन लेता है, वैसे ही ये आत्मा पुराने बेकार शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। और फिर कहते हैं नैनम छिंदती शस्त्राणी। इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है और न हवा सुखा सकती है। ये अविकारी है।
ये तो बहुत ही गहरा, मतलब एक फंडामेंटल ट्रूथ बता रहे हैं। राइट। इससे तो मृत्यु का डर ही खत्म हो जाना चाहिए। बिल्कुल यही उद्देश्य है। श्री कृष्ण इसी पर जोर देते हैं और वो कहते हैं कि यही आत्मा सनातन है। सनातन मतलब जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। अच्छा। शरीर तो बदलता रहता है, वो असत है, यानी टिकने वाला नहीं है, नश्वर है। आत्मा कभी नहीं बदलती, वही सत है, परम सत्य है, अविनाशी है। तो सनातन धर्म का मतलब फिर क्या हुआ? स्रोत के अनुसार श्री कृष्ण के हिसाब से इस अविनाशी आत्मा को जानना ही सनातन धर्म का असली मतलब है। चाहे कोई व्यक्ति बाहर से खुद को कुछ भी कहता हो, ईसाई, मुसलमान, हिंदू, कोई भी नाम, अगर वो आत्मा को जानता है तो वो सनातन धर्मी है। ये बड़ी दिलचस्प बात है। हाँ, इसीलिए वो कहते हैं कि जो ज्ञानी हैं, जो पंडित हैं, वो ना तो जीवितों के लिए बहुत शोक करते हैं और न ही मरे हुओं के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि जो असल तत्व है आत्मा, वो तो हमेशा रहने वाला है। शरीर का क्या है, वो तो आना जाना है। अच्छा, तो आत्मा की अमरता का ये ज्ञान समझ लिया। हाँ। पर अर्जुन के सामने तो अभी भी युद्ध की चुनौती खड़ी है। श्री कृष्ण इस ज्ञान को उनकी जो मौजूदा हालत है उससे कैसे जोड़ते हैं? हाँ, यहीं पर वो अर्जुन को उनके स्वधर्म की याद दिलाते हैं। स्वधर्म मतलब अपना कर्तव्य, अपना धर्म। वो कहते हैं कि तुम क्षत्रिय हो और एक क्षत्रिय के लिए धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना ही उसका परम कर्तव्य है। वो कहते हैं कि धर्म के अनुसार जो युद्ध होता है, उससे बढ़कर क्षत्रिय के लिए कल्याणकारी और कुछ भी नहीं है। ऐसा मौका मिलना तो जैसे स्वर्ग का खुला हुआ दरवाजा मिलने जैसा है, स्वर्ग द्वारम पावृतम। अच्छा। और अगर तुम अपना ये कर्तव्य छोड़ दोगे, मतलब युद्ध से भाग जाओगे, तो तुम पाप के भागी बनोगे और दुनिया में तुम्हारी बदनामी होगी, अपयश फैलेगा। कीर्तिम च हित्वा पापम वापसिसी। हाँ, बदनामी का डर तो रहता ही है। बिल्कुल। और श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो अर्जुन, जो सम्मानित व्यक्ति होता है उसके लिए अपयश यानी बदनामी मृत्यु से भी ज्यादा दुखदायी होती है। संभावितस्य चा कीर्तिर मरणादतिरिच्यते। सही बात है। इसलिए वो सलाह देते हैं कि सुख, दुख, लाभ, हानि, जय, पराजय, इन सबको समान समझकर, एक जैसा मानकर, सुख दुखे समय कृत्वा, तुम केवल अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए युद्ध करो। इस भाव से अगर कर्म करोगे तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो मतलब अपना जो तय काम है वो करो, पर नतीजे क्या होंगे, उसमें सुख मिलेगा या दुख, इसकी चिंता से ऊपर उठकर। ये सुनने में जितना आसान लगता है, करना शायद उतना ही मुश्किल है। हाँ, बिल्कुल मुश्किल है। और इसीलिए श्री कृष्ण सिर्फ बाहरी कर्तव्य की बात नहीं कर रहे, वो एक अंदरूनी रास्ते की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। यहीं पर वो दो मुख्य योग मार्गों का परिचय देते हैं, ज्ञान योग और कर्मयोग। हालांकि इस अध्याय में कर्मयोग पर ज्यादा जोर है। कर्मयोग। हाँ, और कर्मयोग का जो मूल मंत्र है जो यहाँ दिया गया है, वो तो शायद सबसे प्रसिद्ध श्लोक है गीता का, कर्मण्यधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ, ये तो बहुत सुना है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर कभी नहीं। इसलिए ना तो तुम कर्म के फल की इच्छा करो और न ही तुम्हारी कर्म ना करने में आ सकती हो। ये बात थोड़ी और समझाएंगे? कर्म की इच्छा ना करो ये तो ठीक है, पर कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कर्म से भागना भी ठीक नहीं। जैसे आलस में पड़कर या उदासीन होकर ये सोचना कि मैं कर्म ही क्यों करूं, ये भी एक तरह का अटैचमेंट ही है, कर्म ना करने के प्रति लगाव। अच्छा, ओके। है? सही रास्ता है, कर्म करो, लेकिन बिना किसी फल की चाहत के, बिना किसी डर के, आसक्ति को त्याग कर करो। कामयाबी मिले या नाकामी, सिद्धि हो या असिद्धि, दोनों में समभाव रखो। योग में स्थित होकर कर्म करो। और यही जो समता का भाव है, ये समत्व, इसी को योग कहा गया है। समत्वम योग उच्यते। समभाव ही योग है। हाँ, और इस तरह से जो निष्काम भाव से कर्म किया जाता है, वो तुम्हें कर्म के बंधन से मुक्त कर देगा। कर्म बंधम प्रहास्यसी। अच्छा। और वो ये भी कहते हैं कि इस निष्काम कर्म योग का अगर थोड़ा सा भी अभ्यास किया जाए, स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य, तो वो जन्म मृत्यु के महान भय से रक्षा करता है। त्रायते महतो भयात। इसमें लगाया हुआ बीज कभी नष्ट नहीं होता। थोड़ा भी करोगे तो उसका फायदा मिलेगा। तो ये सिर्फ युद्ध के मैदान की बात नहीं है, ये तो जीवन जीने का एक पूरा तरीका बताया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जीवन का दर्शन है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जो इस निष्काम कर्म के रास्ते पर चलते हैं, उनकी बुद्धि निश्चयात्मक होती है, एक लक्ष्य पर टिकी रहती है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह। जबकि जो लोग फल की इच्छा से कर्म करते हैं, सकाम कर्म करते हैं, उनकी बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है। मतलब हजारों इच्छाओं में बिखरी रहती है, कभी इधर कभी उधर। ठीक है। श्रोत में उन लोगों की भी बात की गई है जिनकी श्री कृष्ण थोड़ी आलोचना करते हैं, जो लोग वेदों के केवल उन हिस्सों में अटके रहते हैं जिनमें स्वर्ग या दूसरे दुनियावी भोगों का लालच दिया जाता है। यामेमाम पुष्पताम वाचम। अच्छा, मतलब कर्मकांड वगैरह में। हाँ, एक तरह से
वो कहते हैं कि ये लोग बस इन्हीं बातों में खुश रहते हैं और सोचते हैं कि बस यही सब कुछ है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वेद मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस, तमस यानी अच्छाई, कामना और अंधकार, इनके दायरे की बातें करते हैं। तुम्हें इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। तीनों गुणों से ऊपर उठना है। हाँ, तुम्हें सुख, दुख, सर्दी, गर्मी जैसे द्वंद्वों से रहित होना है। नित्य सत्य यानी आत्मा में स्थित होना है और योगक्षेम की चिंता छोड़नी है। योगक्षेम मतलब सांसारिक चीजों को पाने, योग, और उनकी रक्षा करने, क्षेम की चिंता। इन सब चिंताओं को छोड़कर आत्मपरायण बनो, आत्मा में स्थित हो जाओ। ये गणों से ऊपर उठने वाली बात भी बहुत गहरी है। स्रोत में इसका कोई व्यवहारिक उदाहरण दिया है क्या कि कैसे होता है ये? हाँ, स्रोत में स्वामी अड़गड़ानंद जी का एक अनुभव बताया गया है। वो बताते हैं कि जब उन्होंने घर छोड़ा और साधना शुरू की, तो भी उनके मन में पूर्व जन्म की 2 इच्छाएं वासना के रूप में, सूक्ष्म रूप में बाकी थीं, एक स्त्री की और एक गांजा पीने की। अच्छा। हालांकि बाहर से उन्होंने इंद्रियों को पूरी तरह रोक रखा था, पर अंदर वो इच्छाएं थीं। उनका कहना था कि जब तक परमात्मा का साक्षात्कार, परम तत्व का अनुभव नहीं हो जाता, तब तक विषयों का जो रस है, यानी उनका जो सूक्ष्म स्वाद, जो छिपा हुआ आकर्षण है, वो पूरी तरह से निवृत्त नहीं होता, खत्म नहीं होता। ये रस वाली बात बहुत अहम लगती है। मतलब सिर्फ बाहर से इंद्रियों को रोकना काफी नहीं है, अंदर जो खिंचाव है वो खत्म होना चाहिए। बिल्कुल। तो शायद इसी से जुड़ा अर्जुन का अगला सवाल है। वो पूछते हैं कि अच्छा, जिसकी बुद्धि ऐसी स्थिर हो गई है, जिसे आप स्थितप्रज्ञ कह रहे हैं, उस व्यक्ति की पहचान क्या है? वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, उसके लक्षण क्या हैं? हाँ, अर्जुन अब उस आदर्श स्थिति के बारे में, उस स्थित प्रज्ञ पुरुष के बारे में जानना चाहते हैं। श्री कृष्ण में उसके लक्षणों को बहुत विस्तार से समझाते हैं। हम उन्हें कुछ मुख्य बिंदुओं में देख सकते हैं। हाँ, बताइए। पहली बात, इच्छाओं पर पूरा नियंत्रण। स्थित प्रज्ञ वो है जो मन में उठने वाली सभी कामनाओं को पूरी तरह से त्याग देता है। प्रजा हाथी यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। और वो सुख के लिए बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि अपनी आत्मा से ही अपनी आत्मा में संतुष्ट रहता है। आत्मनेव आत्मना तुष्टः। ठीक है। दूसरी बात, पूर्ण संभाव। दुखों के आने पर उसका मन उद्विग्न नहीं होता, परेशान नहीं होता, और सुखों के प्रति उसकी कोई लालसा या स्पृहा नहीं होती। दुखेश्वन उद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृहा। और वो राग यानी अटैचमेंट, भय और क्रोध, इन तीनों से पूरी तरह मुक्त होता है। वीतराग भय क्रोधाः। अच्छा हो या बुरा, कुछ भी मिले, न वो बहुत खुश होता है, न किसी से द्वेष करता है। यह सर्वत्र नभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदती न द्वेष्टि। वो एकदम सम रहता है। ये तो कमाल की अवस्था है। हाँ। तीसरी बात, इंद्रियों पर पूर्ण संयम। जैसे कछुआ किसी खतरे को भांपकर अपने सब अंगों को सब ओर से समेट लेता है, वैसे ही स्थितप्रज्ञ पुरुष अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से पूरी तरह खींच लेता है। यदा संघरते चायम कूर्मोंगानि व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और यहाँ फिर वही रस वाली बात आती होगी, है ना? बिल्कुल सही। श्री कृष्ण वही बात फिर कहते हैं कि हो सकता है कोई व्यक्ति हट करके या बीमार होने पर इंद्रियों को विषयों से हटा ले, विषय तो उससे निवृत्त हो जाते हैं, पर उनका रस, उनका स्वाद, वो अंदरूनी आकर्षण बना रहता है। वो रस तो तभी जाता है जब व्यक्ति परम दृष्टवा यानी उस परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, उसका अनुभव कर लेता है। तभी वो सूक्ष्म आसक्ति भी खत्म होती है। रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। अच्छा। और ये इंद्रियां इतनी प्रबल हैं, इतनी बलवान हैं कि वो प्रयत्न करने वाले विद्वान पुरुष के मन को भी बलपूर्वक अपनी ओर खींच लेती हैं। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। अरे बाप रे। हाँ, इसलिए सिर्फ जिद से या हट से इंद्रियों को रोकना काफी नहीं है। उन्हें वश में करके योगयुक्त होकर परमात्मा के परायण होना चाहिए। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत परः। जिसका मन और इंद्रियां वश में हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। तो मतलब सिर्फ बाहरी कंट्रोल नहीं, अंदर परमात्मा से जुड़ाओ, वही असली रास्ता है। हाँ, और अगर ऐसा ना हो तो पतन का रास्ता भी बताया है कि कैसे? कि कैसे गड़बड़ होती है। वो कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा। विषयों का बार बार चिंतन करने से उनमें आसक्ति पैदा होती है,
लगाव होता है। ठीक। आसक्ति से कामना यानी इच्छा पैदा होती है। इच्छा में अगर बाधा आ जाए, पूरी ना हो, तो क्रोध आता है। क्रोध से सम्मोह यानी मूढ़ता आती है, सोचने समझने की शक्ति ढक जाती है। सम्मोह से स्मृति विभ्रम होता है, याददाश्त बिगड़ जाती है कि क्या सही है क्या गलत। स्मृति के भ्रमित होने से बुद्धि यानी विवेक का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। ये पूरी एक चेन रिएक्शन है। ये तो सच में काफी डरावना रास्ता है पतन का। तो फिर सही रास्ता क्या है इस सबसे बचने का? सही रास्ता है राग द्वेष से रहित होकर अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों में विचरण करना। मतलब दुनिया में रहो, अपने काम करो, पर मन और इंद्रियां काबू में रखो, बिना किसी अटैचमेंट या नफरत के। जो पुरुष ऐसा करता है वो आत्म संयम से अंतःकरण की प्रसन्नता यानी प्रसाद को प्राप्त होता है। प्रसाद मतलब शांति, खुशी? हाँ, अंदर की शांति, स्वच्छता। और जब ये प्रसाद मिल जाता है तो उसके सभी दुखों का अंत हो जाता है, और ऐसे प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही परमात्मा में स्थिर हो जाती है। अच्छा। और जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं हैं, अयुक्त हैं, उसमें ना तो निश्चयात्मक बुद्धि होती है, न ही उसके अंतःकरण में कोई भावना या श्रद्धा होती है। बिना भावना के शांति नहीं मिलती, और अशांत पुरुष को सुख कहाँ से मिलेगा? सही बात है। वो एक और उदाहरण देते हैं कि जैसे पानी पर चलती नाव को तेज हवा कहीं भी बहा ले जाती है, वैसे ही विषयों में भटकती हुई इंद्रियों में से मन जिस एक इंद्रिय के साथ भी लग जाता है, वही एक इंद्रिय उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है, भटका देती है। इसलिए निष्कर्ष फिर वही है, तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे महाबाहो अर्जुन, जिसकी इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से वश में की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। स्थित प्रज्ञ की दुनिया को देखने का नजरिया भी तो शायद अलग होता होगा। हाँ, उसके लिए एक बहुत ही सुंदर और गहरा श्लोक है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ है कि जो परम तत्व, जो आत्मज्ञान सब प्राणियों के लिए रात्रि के समान है, मतलब जिसे आम लोग समझ नहीं पाते, जिसके प्रति वो सोए हुए हैं, उस ज्ञान में संयमी पुरुष, स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। अच्छा। और जिन सांसारिक भोगों और पदार्थों में सब प्राणी जागते हैं, मतलब जिनमें वो लगे रहते हैं, जिन्हें वो असली समझते हैं, वो आत्मज्ञानी मुनि के लिए रात्रि के समान है। मतलब वो उनकी तरफ से उदासीन रहता है, उनमें लिप्त नहीं होता। वाह, क्या नजरिया है। और अंत में एक और उपमा है स्थित प्रज्ञ की स्थिरता बताने के लिए। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। जैसे नाना नदियों का जल सबोर से आकर समुद्र में मिलता रहता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थिर रहता है, उसमें कोई उथल पुथल नहीं होती। वैसे ही सारे भोग, सारे सांसारिक पदार्थ स्थित प्रज्ञ पुरुष में बिना कोई विकार उत्पन्न किए समा जाते हैं। वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। ये समुद्र वाली उपमा तो स्थित प्रज्ञ की स्थिरता और उसकी विशालता दोनों को बहुत अच्छे से दिखाती है। तो इस अध्याय के आखिर में इस अवस्था को, इस स्थिति को क्या नाम दिया गया है? श्री कृष्ण इसे ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। ब्राह्मी स्थिति? हाँ, वो कहते हैं कि हे पार्थ, ये ब्राह्मी स्थिति है, इसको प्राप्त होकर मनुष्य कभी मोहित नहीं होता। और यदि अंतकाल में भी, मतलब मृत्यु के समय भी, कोई इस स्थिति में स्थिर हो जाए तो वो ब्रह्म निर्वाण यानी मोक्ष को, परमात्मा में लीन होने को प्राप्त होता है। तो इस पूरे अध्याय में अर्जुन के जो तात्कालिक दुख था उससे बात शुरू हुई, और फिर आत्मा के सत्य, कर्म के सिद्धांत, और आखिर में इस परम आदर्श स्थिति, ब्राह्मी स्थिति तक का सफर तय किया गया। बिल्कुल सही। ये अध्याय अर्जुन के मन से पहले तो शोक और मोह को हटाता है, आत्मा की अमरता बताकर मृत्यु के भय को दूर करता है, फिर स्वधर्म का वास्ता देकर कर्म की दिशा दिखाता है, फिर निष्काम कर्मयोग का सिद्धांत समझाता है कि कर्म करना कैसे है, और अंत में स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताकर एक आदर्श लक्ष्य सामने रखता है कि पहुंचना कहाँ है। हालांकि जैसा श्रोत में भी कहा गया है, वो कर्म वास्तव में है क्या जिसे करने को कहा जा रहा है, उसकी पूरी व्याख्या, उसका स्वरूप, वो अभी यहाँ स्पष्ट नहीं हुआ है। वो फिर आगे के अध्यायों का विषय बनता है। हाँ, तो हमने देखा कि कैसे श्री कृष्ण अर्जुन की जो व्यक्तिगत समस्या थी उसको संबोधित करते हुए जीवन के कुछ सबसे बुनियादी और गहरे सत्यों को सामने लाते हैं। आत्मा की नित्यता, फल की इच्छा के बिना कर्म करने का महत्व,
और एक स्थिर, शांत, संतुलित मन की अवस्था क्या होती है? हाँ, और यहाँ एक विचारणीय बात जो स्रोत से उभर कर आती है वो ये है कि श्री कृष्ण के हिसाब से जो असली सनातन धर्म है वो बाहरी रीति रिवाजों, पहचानों या कुल परंपराओं से उतना नहीं जुड़ा है जितना वो इस अविनाशी आत्मा को जानने और उसमें स्थित होने से जुड़ा है। जैसा स्रोत में कहा गया है, आत्मा ही सनातन है। यदि आप आत्मिक पद नहीं जानते तो सनातन धर्म में आपका अभी तक प्रवेश नहीं हुआ है। ये बात हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जिसे हम अक्सर धर्म समझते हैं, क्या वो आत्मा के इस गहरे सत्य पर आधारित है या कहीं वो सिर्फ कुछ बाहरी मान्यताओं, कुछ कर्मकांडों तक ही सिमट कर तो नहीं रह गया है? इस पर सोचना चाहिए।